करते हैं और उसे पास होने के लिए एक दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए बोलते हैं। और इस तरफ हम इरुका सेंसे को देखते हैं जो कि सोच रहे थे कि थर्ड होकागे ठीक ही कहते थे कि नारुतो भी उसकी तरह ही अनाथ है। दरअसल इस बंदे के पेरेंट्स को भी उस नाइन-टेल्ड फॉक्स ने इसकी आंखों के सामने मार दिया था और उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाया। और तभी अचानक से मिजुकी सेंसे यहाँ पर आ जाते हैं और इरुका सेंसे को बोलते हैं कि नारुतो स्क्रोल ऑफ सीलिंग को चुरा कर कहीं भाग गया है। ये सुनकर इरुका सेंसे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इस तरफ ये नारुतो जंगल के बीचों बीच बैठकर उस स्क्रोल को पढ़ने की कोशिश करता है। दरअसल ये यहाँ पर कुछ स्पेल्स वगैरह सीखने के लिए आया था ताकि ये उस मल्टी शैडो क्लोन jutsu को यूज कर पाए और इरुका सेंसे इसे पास कर दे एग्जाम में और ये भी ग्रेजुएट हो जाए बाकी सभी स्टूडेंट्स की तरह। पर नारुतो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और इस तरफ थर्ड होकागे सभी के सभी निंजास को नारुतो को ढूंढने का ऑर्डर दे देते हैं। और कुछ टाइम बाद इरुका सेंसे नारुतो को ढूंढ लेते हैं जंगल के बीचों बीच बैठा हुआ और उसे बोलते हैं, ओए नारुतो यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुमने इस स्क्रोल ऑफ सीलिंग को क्यों चुराया? नारुतो बोलता है कि इसको चुराने के लिए उसे मिजुकी सेंसे ने बोला था। इरुका ये सुनकर हैरान रह जाता है और तभी कोई दूर से नारुतो पर शूरिकेन फेंक के हमला करता है जो कि एक तरह के निंजा ब्लेड्स होते हैं। इरुका सेंसे उसी वक्त नारुतो को बचाने के लिए उठते हैं। उन दोनों को पता चलता है कि शूरिकेन फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि मिजुकी सेंसे ही होते हैं और इरुका सेंसे समझ जाते हैं कि इस स्क्रोल ऑफ सीलिंग को चुराने के लिए इस मिजुकी ने नारुतो का यूज किया है। इरुका नारुतो से बोलते हैं, नारुतो जल्दी यहाँ से भाग जाओ। पर नारुतो मिजुकी को बोलता है, यहाँ पर क्या हो रहा है सेंसे? और मिजुकी नारुतो से बोलता है, अरे नारुतो ये तुम्हारे जो सेंसे है ना ये नहीं चाहते कि तुम स्क्रोल ऑफ सीलिंग को यूज करके ताकतवर बन जाओ। नारुतो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि तभी मिजुकी बोलता है, नारुतो क्या तुम्हें पता है तुमने ही इरुका सेंसे के माँ बाप को मारा है, तुम ही हो नाइन-टेल्ड फॉक्स। और हमें पता चलता है कि जिस बच्चे के अंदर उस मॉन्स्टर या फिर नाइन-टेल्ड फॉक्स को सील किया गया था वो कोई और नहीं बल्कि नारुतो ही था। 12 साल पहले फोर्थ होकागे ने उस नाइन-टेल्ड फॉक्स को नारुतो के अंदर सील कर दिया था और नारुतो वही बच्चा है। इरुका सेंसे मिजुकी को चुप कराने की कोशिश करता है कि इसे ये सब नहीं बोलना चाहिए नारुतो के सामने और नारुतो को बोलता है, नारुतो इसकी बातें मत सुनो। नारुतो को समझ में आने लगता है कि सभी के सभी निंजास और विलेज के सभी लोग और उसके बैच के स्टूडेंट्स उससे इतनी नफरत क्यों करते हैं और कोई इसके पास तक नहीं आना चाहता। नारुतो बचपन से ही बिल्कुल अकेला रहा है, कोई भी उसे नहीं बुलाता था। नारुतो का कोई दोस्त तक नहीं होता क्योंकि उसके अंदर ही नाइन-टेल्ड फॉक्स है जिसने इस विलेज के बहुत सारे लोगों के घर उजाड़ दिए थे आज से 12 साल पहले। तभी इरुका सेंसे को भी रियलाइज हो जाता है नारुतो चाहता था कि हर कोई उसे देखे, उसे नोटिस करे, उसकी एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज करे, उसकी शरारतों से परेशान होकर ही कम से कम उसकी तरफ देखे तो सही, उसका नाम तो जानेंगे, वरना तो सभी लोग उसे इग्नोर करके अकेला छोड़ देते हैं। और इसी बीच मिजुकी एक बहुत बड़ा शूरिकेन नारुतो की तरफ फेंकते हैं। नारुतो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है और इरुका सेंसे और वो जायंट शूरिकेन इरुका सेंसे के पीठ के ऊपर घुस जाता है पर नारुतो की जान बच जाती है। नारुतो हैरान होकर इरुका सेंसे से पूछता है, इरुका सेंसे आप मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहे हो? इरुका रोते हुए नारुतो से बोलता है, मेरा बचपन भी तुम्हारी तरह ही था नारुतो। मेरे माँ बाप के गुजरने के बाद सभी लोग जैसे कि मुझे भूले लग गए थे। मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही था, मैं भी अपनी हरकतों से लोगों को परेशान किया करता था, लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचता था। और इसके बाद नारुतो उस स्क्रोल ऑफ सीलिंग को लेकर वहां से तेजी से भागने लगता है। उसे अभी भी लग रहा होता है कि इरुका सेंसे उसके नाइन-टेल्ड फॉक्स होने की वजह से उससे नफरत करते हैं। और इस तरफ हम थर्ड होकागे को देखते हैं जो कि अपनी मैजिक बॉल की हेल्प से ये सब कुछ देख रहे होते हैं। इरुका सेंसे उस शूरिकेन को अपनी पीठ से बाहर निकालकर मिजुकी की तरफ फेंक देते हैं और बहुत तेजी से नारुतो की तरफ भागने लगते हैं। इरुका सेंसे जब भागते भागते नारुतो के पास पहुंचते हैं तो वो बोलते हैं कि ये मिजुकी झूठ बोल रहा है और दूर जाकर गिरते हैं। इरुका नारुतो से, इसका मतलब है कि ये दरअसल इरुका सेंसे ही था जिसने नारुतो की फॉर्म ले रखी थी। इरुका सेंसे दरअसल मिजुकी था जिसने नारुतो को चकमा देकर स्क्रोल को हासिल करने के लिए इरुका सेंसे का रूप लिया था। और दूसरी तरफ इरुका सेंसे मिजुकी से एक कदम आगे थे, वो पहले ही नारुतो का रूप धारण करके मिजुकी को चकमा देने की कोशिश करने लगा था। ये देखकर मिजुकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मिजुकी इरुका को बोलता है, इस नाइन-टेल्ड फॉक्स ने तुम्हारे माँ बाप को मारा था, क्या तुम भूल गए हो? इरुका सेंसे बोलता है, हाँ नाइन-टेल्ड फॉक्स ने मेरे माँ बाप को मारा था, लेकिन ये सिर्फ नाइन-टेल्ड फॉक्स ने किया था, नारुतो ने नहीं। इसमें नारुतो की कोई गलती नहीं है। नारुतो एक बहुत ही अच्छा, मासूम और बहुत ही ज्यादा दयालु बच्चा है। नारुतो ये सब चुपके से पेड़ के पीछे जाकर सुन रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इरुका सेंसे बहुत ज्यादा रोता है और मिजुकी अपना जायंट शूरिकेन इरुका सेंसे को मारने ही वाला होता है कि तभी नारुतो बाहर आकर मिजुकी सेंसे को एक जोरदार किक मारता है और बोलता है, अगर तुमने इरुका सेंसे को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मिजुकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है, अच्छा बच्चे मुझे हाथ तो लगाकर दिखा दो। और तभी नारुतो अपने मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है और अपने 1000 से भी ज्यादा क्लोन्स बना देता है। ये देखकर मिजुकी सेंसे हक्का बक्का रह जाता है और सोचता है, भाई साहब आखिर इसने इतने सारे क्लोन्स कैसे बना लिए? ये तो एक बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड जुत्सु है। दरअसल नारुतो ने 5 मिनट के अंदर अंदर ही उस स्क्रोल को पढ़कर वो जुत्सु सीख लिया था। इरुका सेंसे भी ये सब देखते हैं और बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो सभी के सभी क्लोन्स गुस्से में आकर मिजुकी सेंसे की बत्ती गुल कर देते हैं। और इस तरफ गांव के लोग स्क्रोल चोरी होने की वजह से बहुत परेशान हो रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर थर्ड होकागे यहाँ पर आते हैं और बोलते हैं कि डरने की कोई बात नहीं, वो सभी लोग स्क्रोल को लेकर जल्दी ही वापस आ रहे हैं। इधर इरुका सेंसे नारुतो को अपने पास बुलाकर उसकी आंखें बंद करने को बोलते हैं और नारुतो अपनी आंखें बंद करके जब थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोलता है तो उसके सर पर वही हेडबैंड होता है जिसके बारे में नारुतो ने बात की थी जब वो उस रामेन वाली शॉप में था। जिसका मतलब है कि नारुतो
भी अब ग्रेजुएट हो चुका है। नारुतो बहुत खुशी से इरुका सेंसे को गले से लगा लेता है। अब अगले दिन हम लोग देखते हैं कि नारुतो एक फोटोग्राफर से अपनी फोटो खिंचा रहा होता है। फोटोग्राफर नारुतो से पूछता है, ये क्या हरकत है भाई, ये कैसा पोज है, ऐसे फोटो खिंचा रही है तूने? नारुतो बोलता है, अरे हाँ हाँ जल्दी करो, जल्दी मेरी फोटो क्लिक कर दो। इस पर ये फोटोग्राफर बोलता है, बाद में मत बोलियो मुझे, ठीक है ना? पर नारुतो की फोटो लेता है वो फोटोग्राफर, और ये होती है इसकी फोटो। ये क्या बन रखा है भाई, जोकर बन रखा है। और इसके बाद नारुतो उस फोटो को थर्ड होकागे को सबमिट करने जा रहा होता है और बोलता है, अरे यार इस फोटो को क्लिक कराने में तो मजा ही आ गया, 3 घंटे लग गए मेकअप करने में, पर बढ़िया बनी है। थर्ड होकागे उसे बोलते हैं, अबे ये कैसी फोटो है, दोबारा लेके आया इसको। नारुतो बोलता है, ये क्या बात हुई, मैं नहीं यार, मैं नहीं खिंचा रहा दोबारा। और ऐसा बोलकर एक न्यूड लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर से हो गया भाई इसका फेवरेट जुत्सु है। और ट्रांसफॉर्म होकर बहुत क्यूट आवाज में थर्ड होकागे को बोलता है, प्लीज होकागे जी ऐसा मत कीजिए। ये देखकर होकागे की नाक से खून निकलने लग जाता है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। अब इसके बाद वो वापस उठकर अपनी चेयर के ऊपर बैठ जाते हैं और नारुतो को बोलते हैं, ये क्या हरकत है भाई, ये बहुत गंदी चाल है तुम्हारी, ऐसा दोबारा मत करियो, समझ गया ना तू? अब इसके अगले दिन नारुतो खुश होकर उठता है और बोलता है, अरे वाह आज का दिन तो बहुत खास है। और इसके बाद ये सुबह के नाश्ते के लिए बैठ जाता है, तैयार होता है और उसकी नजर उस हेडबैंड पर भी जाती है जो कि इसको कल ही मिला था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो रास्ते के ऊपर चल रहा होता है और साथ ही साथ अपने हेडबैंड के ऊपर इशारा करके बोलता है, तो आज से मैं एक निंजा भी हूँ। अब इसके बाद हम साकुरा को भी देखते हैं जो कि तैयार हो रही होती है। फिर उसकी मॉम बोलती है, साकुरा तुम लेट हो जाओगी, जल्दी जाओ बेटा। जिसमें वो जवाब देती है, हाँ हाँ मॉम जा रही हूँ बस। और उसके अंदर की दूसरी साकुरा भी बोलती है, आप कब तक मुझे बच्ची समझेंगी, मैं एक निंजा बनने वाली हूँ। और रास्ते में इसकी मुलाकात इनो नाम की एक लड़की से होती है और एक दूसरे को एटीट्यूड दिखाकर यहाँ से जा रहे होते हैं। इनो साकुरा से बोलती है, अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम भी ग्रेजुएट हो गई। जिस पर साकुरा बोलती है, अरे जाना, तुझे क्या पता मेरे बारे में। और दोनों एक दूसरे के साथ रेस लगाने लग जाती है और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और तभी हम नारुतो को देखते हैं जो कि किसी को सोचकर हंस रहा होता है मन ही मन में। क्या हो गया भाई नारुतो को? तभी एक लड़का यहाँ पर आ जाता है और बोलता है, अरे नारुतो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ पर सिर्फ ग्रेजुएट लोग ही आते हैं भाई। नारुतो अपने हेडबैंड की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, अच्छा तो तुमने शायद ये हेडबैंड नहीं देखा, अब से मैं भी एक निंजा बन गया हूँ। ये सुनकर ये लड़का एक अजीब सा लुक देता है और नारुतो को दिखता है, लेकिन हिनाटा पीछे बैठी होती है और अपने मन में सोच रही होती है,